here once again with next video of class 12th, that is The Lost Spring. Lost Spring by Anis Jung. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइटल के बारे में. It's all about, first of all, we will discuss about title Lost Spring. We will break this title into two segments, that Lost and the Spring. फर्स्ट हम पहले स्प्रिंग को समझेंगे कि व्हाट डज इट मीन, स्प्रिंग के मायने क्या होते हैं और किस तरह से ये टाइटल आपके चैप्टर से रिलेटेबल है. बिकॉज समटाइम्स देयर इज वन मार्क क्वेश्चन कि या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि हाउ दैट मींस जस्टिफाई द टाइटल. इन सिंपल वर्ड, जस्टिफाई द टाइटल. टाइटल को जस्टिफिकेशन के लिए, टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए. ऑलराइट, तो लॉस्ट स्प्रिंग किस तरह से हमारे चैप्टर से रिलेटेबल है पहले इसको समझते हैं. दैट स्प्रिंग, स्प्रिंग मींस व्हाट, that beautiful season, right? जिस तरह से एक साल के अंदर, एक ईयर के अंदर स्प्रिंग सीजन सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है एंड इट कम्स वंस इन अ ईयर. सबसे पहले बस एक बार ये साल में एक बार आता है. एंड सिमिलरली द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ, द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ लाइफ इज चाइल्डहुड. तो यहां पर स्प्रिंग को चाइल्डहुड से रिलेट किया गया है एंड दैट लॉस्ट वर्ड इज रिलेटेबल विद दिस स्टोरी. लॉस्ट स्प्रिंग मींस लॉस्ट चाइल्डहुड. किस तरह से यहां पर जो स्टोरी में दो स्टोरीज है, यहां पे इस चैप्टर के दो पोर्शंस हैं, दो स्टोरीज को कंपाइल करके एक चैप्टर बनाया गया लॉस्ट स्प्रिंग. पहला जिसमें हम साहिब आलम, एक रैग पिकर के बारे में बात करेंगे, कचरा चुनने वाले बच्चे के बारे में जो माइग्रेट करके आया अपनी फैमिली के साथ ढाका से. और दूसरा इज अबाउट मुकेश who belongs to फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है और बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करता है. उसकी फैमिली बैंगल्स बनाने का काम करती है. ऑलराइट, सो वी विल सी इन दिस चैप्टर कि हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कैसे इन बच्चों का बचपन इनसे या तो छीन लिया गया या किसी तरह से इन्होंने अपने बचपन को खो दिया. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी विद द वेरी फर्स्ट character, Sahib Alam. First part of the story, first half of the story belongs to Sahib Alam. साहिब वर्ड से इसको इंडिकेट करते हैं. साहिब एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो ढाका से माइग्रेट करके आए हैं. नॉट ओनली साहिब एंड हिज फैमिली ओनली बट ऑल्सो 20,000 पीपल, 20,000 लोग वहां से माइग्रेट करके आए हुए हैं. और रीजन, क्योंकि स्टॉर्म में उनके खेत बर्बाद हो गए, उनकी फसलें बर्बाद हो गई और जस्ट टू फाइंड देयर लिविंग दे माइग्रेटेड टू सीमापुरी. सीमापुरी इज आउटर एरिया ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली के आउटर एरिया है सीमापुरी. वहां पर जाकर के वो सबके सब बस जाते हैं और वहां पर एक छोटा सा स्लम बना लेते हैं. उस स्लम को एस्टैब्लिश करते हैं और डेफिनेटली जब वो लिविंग की तलाश में आए थे, अपनी रोजी रोटी की तलाश में आए थे, अपनी लिविंग्स को ढूंढने के लिए बड़े शहरों में, तो उनके पास जॉब नहीं थी. दे हैड नो जॉब. उन्होंने रैग पिकिंग शुरू की. रैग पिकिंग मींस कचरा चुनना शुरू किया. और सबसे पहले जो उनकी माइजरेबल कंडीशन जो बनी हुई थी लगातार, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो जब कचरा वो चुनते थे तो नॉट ओनली साहिब एंड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो सम एल्डर्स, सभी एल्डर्स से लेकर के बच्चे तक हर एक इंसान कचरा चुनने का काम कर रहा है, गार्बेज पिकिंग का काम कर रहा है. But rag picking is different for both elders and those children. उन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए rag picking बिल्कुल अलग चीज है. बड़ों के लिए, for elders it is mean of survival. उनके जीने का एक साधन है, एक mean of survival है. But for those children it is filled with wonders. उनके लिए एक ऐसी चीज है जो रोज उन्हें चौंकाती है, रोज उन्हें वंडर फील कराती है. समटाइम दे यूज टू फाइंड, एक ऐसा स्टेटमेंट आपको मिलेगा चैप्टर के अंदर, दैट समटाइम दे फाइंड गोल्ड. दैट गोल्ड इज नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रीशियस मेटल. यहां पर वो प्रीशियस मेटल के बारे में बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है मनी के बारे में. समटाइम दे यूज टू फाइंड कॉइन्स. कभी कभी उनको कॉइन्स मिल जाते हैं, कभी कभी यूजफुल थिंग्स मिल जाते हैं. हमारे लिए वो कचरा है बट उनके लिए वो बहुत सारी चीजों का एक ढेर है जिसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें उन्हें मिल जाती हैं. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम कंफर्टेबल लाइफ एंड एवरीथिंग. उनको दूर कर दिया गया हर तरह की चीजों से, चाहे वो कंफर्टेबल लाइफ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर एक चीज से उनको दूर कर दिया गया है. एंड few things are unreachable to them.
स्पेशली शूज, क्लोथ्स एंड ऑफ कोर्स टेनिस। साहिब आलम को टेनिस बहुत ज्यादा पसंद थी और वो उन सारी चीजों से दूर था। एट द एंड ये सारी चीजें चलते हुए एट द एंड साहिब आलम जब थोड़ा बड़ा होता है वो एक जॉब चुनता है। वो रैक पिकिंग का काम छोड़ करके वो एक जॉब चुनता है, उसको जॉब सिक्योर करता है, एक जॉब लेता है एक जगह पर, एक टी स्टॉल पर। एक टी स्टॉल पर जाकर के वो जॉब करने लगता है। उसकी जो सैलरी है दैट इज 800 रुपीज पर मंथ, इंक्लूडिंग मील ऑफ ऑल टाइम। यहां पर लास्ट में एक स्टेटमेंट आता है कि द कैनिस्टर ही इज हैविंग, एक कैनिस्टर लेकर के वो चल रहा है। साहिब आलम एक कैनिस्टर लेकर के जा रहा है जिसके अंदर चाय बनाने की चीजें हैं, बट दैट इज हैवियर देन द रैक पिकिंग सैक। उस बोरे से, उस झोले से जिसमें वो रैक्स को रखता है, इसमें वो कचरे को चुन करके रखता था पहले, उससे भी ज्यादा वेट है इस छोटे से कैनिस्टर का। द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज दैट जॉब, दैट थिंग हैज स्नैच्ड हिज फ्रीडम। उसकी आजादी छीन ली गई है। ऑलराइट, so this was all about Sahib Alam and his lost spring. Let's discuss about the second portion of this chapter, that is about Mukesh. Okay, so let's start. Okay, so this second part belongs to Mukesh. Mukesh belongs to Firozabad, right? तो हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मीन्स द सेकेंड स्टोरी, एंड सेकेंड स्टोरी बिलोंग्स टू मुकेश। ये साहिब आलम से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट स्टोरी है, बट द बेसिक फिनोमेना, द कोर मटेरियल इज सेम, द कोर कॉन्सेप्ट इज सेम, थॉट इज सेम। यहां पर भी एक बच्चा है, यहां पर भी एक छोटा बच्चा है जिसका स्प्रिंग सीजन मींस उसका चाइल्डहुड उससे छीन लिया जा रहा है। और यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज लॉस्ट और स्नैच्ड। ये लॉस्ट है, खो गया, किसी वजह से उससे उसका बचपन छीन लिया गया, या बचपन छिन गया, या फिर उससे वो बचपन छीन लिया गया। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्नैच्ड का, राइट। मुकेश की स्टोरी में यू विल नोटिस कि यहां पर लॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, यहां पर स्नैच्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि उससे उसका बचपन छीना गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली दैट इज अ बैंगल मेकिंग फैमिली। ठीक है, जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। फिरोजाबाद इज वेल नोन फॉर बैंगल मेकिंग, फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, एंड ऑफ कोर्स वहां का हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। फैमिली के मैक्सिमम मेंबर्स बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, स्पेशली मेल्स। बच्चों को बचपन में ही उन फर्नेसेस के सामने डाल दिया जाता है, वो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम टेम्परेचर के सामने। ओके, बैकग्राउंड की बात करें, इस बैकग्राउंड सिनेरियो की बात करें कि उस रूम का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस रूम का जो सिनेरियो होता है, वो कुछ इस तरह से होता है that is totally dark inside that room, no window, not at all। किसी भी तरह से सोर्स ऑफ लाइट वहां पर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट का अरेंजमेंट नहीं होता है, एंड देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज द फर्नेस। वो सिर्फ और सिर्फ उस भट्टी से जो हीट और साथ में लाइट आती है, और वो बच्चों की आंखों पर इस तरह से इफेक्ट डालती है दैट अडल्ट एज आने तक वो पार्शली या फिर कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ऑलराइट, लगभग 20,000 बच्चे, अप्रॉक्स 20,000 चिल्ड्रन आर इंडल्ज्ड इन दिस बिजनेस। इस तरह के काम में, इन फर्नेसेस में लगभग 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं। एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि जो लॉज जो इसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, उन लॉज के बारे में उन्हें पता तक नहीं है। ऑलराइट, उन्हें चाइल्ड लेबर के बारे में नहीं पता है। एंड ऑफ कोर्स गलत को गलत हम तब कहेंगे व्हेन वी नो व्हाट इज रॉन्ग, राइट। If we don't know what is wrong and what is right, then we are not able enough to understand the basic difference between right and wrong। तो उन्हें लॉज पता ही नहीं है, इसलिए वो इन लॉज को अप्लाई कराने के लिए ना तो कोशिश कर रहे हैं, ना तो कोई रास्ता निकाल रहे हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। नॉट इवन दे यूज्ड टू थिंक अबाउट इट, ना ही वो सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, कभी भी नहीं सोचते हैं कि वो इन चीजों से बाहर आ पाए। अच्छा, बहुत सारे कॉजेस हैं जो उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम में फंसा के रखने के लिए जिम्मेदार हैं, लाइक पॉलिटिशियंस, पुलिस, मिडलमैन,
जो बीच के लोग हैं जो उनको इस बिजनेस में डालते हैं, इस बिजनेस में इन्वॉल्व कराते हैं। मुकेश एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहां पर उसे भी उसी तरह की चीजों में इन्वॉल्व कराया जा रहा है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट मुकेश ग्रैंडमदर यूज्ड टू से दैट दिस इज हिज कर्मा। एक स्टेटमेंट उन्होंने वहां पर दिया है कि दिस इज हिज कर्मा, दैट मींस कि ये तो उसके भाग्य है, ये उसके भाग्य में लिखा हुआ है। दैट मींस इट शोज कि वो ना तो कोशिश कर रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं इससे बाहर निकलने के लिए और कुछ अलग करने के लिए। राइटर इज सो इम्प्रेस्ड विथ मुकेश, रीजन बिकॉज मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मुकेश दूसरों से काफी अलग है। रीजन क्योंकि वो इस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहता। ही वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसके ड्रीम्स थोड़े से अलग हैं। He want to become a motor mechanic and want to drive a car. वो एक कार को ड्राइव करना चाहता है और उसके लिए वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उसके लिए वो अपना सारा एफर्ट डाल रहा है। गैरेज उसके घर से काफी ज्यादा दूर है और बावजूद इसके वो वहां पर जाता है, वर्क करता है और काम सीखता है। एंड दिस गिव्स अ होप, अ रे ऑफ होप टू राइटर। राइटर को, हमारे नरेटर को एक रे ऑफ होप मिलती है मुकेश की वजह से, दैट यस someone is there who is thinking out of the way, right? वो बाहर जाकर के इस तरह से out of the way जाकर के सोचता है। All right, so this was all about Mukesh and hope you like this video. So stay tuned with us, like, share and comment. Okay, thanks for watching.